हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ईश्वर की कृपा से आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, एकदम मस्ती में होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। तो आज हम लोग सीखेंगे, यह देखिए एक्सरसाइज 3.5 मैंने दिया है नाम, और ये पॉलिनोमियल्स। तो 3.4 को मैंने नहीं किया है, वह इसलिए कि 3.4 को करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 3.5 कर लेंगे, बिल्कुल एक जैसे सवाल हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको करते हैं और ये देखिए यह एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, सिर्फ वैल्यू को पुट करना है और ले लेना है जवाब, ठीक है। तो बहुत मुश्किल नहीं है। तो देखिए मैं पहला सवाल पढ़ रहा हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, तो लेट पी एक्स इज इक्वल टू 2x और यह माइनस 2x³ प्लस 7। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, इसको मैंने ये कर लिया यूजिंग गिवन वैल्यूज फॉर x इज इक्वल टू 3। तो अब हमको लिखने की जरूरत नहीं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3, ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे अब नंबर 1 के लिए अब लिख दीजिए P3, x इज इक्वल टू 3, तो P3, तो यह 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 का क्यूब और यह प्लस 7, ठीक है। तो यह हो गया 6 और 3 3 9, 3 3 9 3 27, 2 54 और यह प्लस 7, तो 7 6 13 और यह माइनस 54, तो 54 में से 13 निकाल दीजिए। 4 में से 3 गया 1 और 5 में से 1 गया 4, तो ये हो गया 41, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 41, ठीक है, और ये माइनस रहेगी, इसको जरा सा 41, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल आसान है। अब कह रहा है कि दूसरा, तो दूसरा क्या कह रहा है, देखिए x इज इक्वल टू -1, तो आप लिख दीजिए p-1, तो इसकी वैल्यू 2 और x की वैल्यू यहां -1 रख दीजिए और -2 यहां माइनस इसकी वैल्यू 3 और प्लस 7, तो यह हो जाएगा -2, 2 दूनी 4 दूनी, अरे सॉरी, तो -1 का पावर अगर ऑड है तो वह नेगेटिव होगा, माइनस तो माइनस माइनस प्लस 2 और यह प्लस 7, तो यह -4 और यह प्लस 7, तो यह क्या हो जाएगा 3, तो यह आंसर हो गया, ठीक है भाई, यह आंसर हो गया, ओके। और उसके बाद तीसरा देख लीजिए, यह अब P, यहां P0 लिख दीजिए, तो P0 का मतलब हो गया कि आप 0 रख रहे हैं, तो x की जगह पे, ठीक है ना। सो 2 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 का पावर 3 और यह प्लस 7, तो यह दोनों 0 हो जाएगा, यह 7, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि आप लोग यह अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। p-1 इज इक्वल टू 7, p-1 इज इक्वल टू, ओ देखो यह माइनस माइनस प्लस, अरे बच्चों यह क्या हो गया, यह कैंसिल हो गया, यह 7, तो यह आंसर 7, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो ठीक उसी तरह से यह भी है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल फाइंड। देखिए अब यह पॉलिनोमियल दिया है, इसके लिए P1 P0 P2, तो यहां पर हम लोग पहले के लिए निकालें, पहला क्या है, सो Px इज इक्वल टू x³, ठीक है। तो अब यहां क्या कर रहे हैं, P1 निकालेंगे, देयरफॉर अब P1 यह क्या हो जाएगा 1 का क्यूब, तो यह क्या हो जाएगा 1, तो यह हो गया एक आंसर। अब दूसरे के लिए निकालें P0, तो यह क्या हो जाएगा 0 का पावर 3, तो यह हो गया 0, ठीक है। और उसके बाद P-2 है, तो यह -2 का पावर 3, तो यह हो जाएगा -8, ठीक है बच्चों। तो पहले के लिए हो गया।
अब दूसरे के लिए देखिए क्या कर रहा है, पी वाई, तो पी वाई हमारा इतना है, पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2y और प्लस 5। तो हमको P1 निकालना है, तो यह P1 y की जगह पे 1 रख दें, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 5, तो यह हो जाएगा 1 माइनस 2 और प्लस 5, 5 है 6, 6 में से 2 निकल गया 4, तो यह आंसर हुआ। अब P0 निकालना है, तो यह हो गया, तो यह 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 और यह प्लस 5, तो यह दोनों 0, तो यह 5 हो गया। ठीक है, अब नंबर 3 यह क्या है, P माइनस 2, तो यह P माइनस 2 निकाल लें, तो यह माइनस 2 का स्क्वायर और यह माइनस 2 इंटू माइनस 2 और यह प्लस 5, तो यह क्या हो जाएगा, यह 4 और यह माइनस माइनस प्लस, यह भी 4 और यह 5, 4 4 8 5 13। ठीक है, और उसके हाँ यह तीनों निकल गया पहले के लिए। ठीक है ना, अब जरा देख लिया जाए आंसर, तो यह मैच कर रहा है, यह पहले का दूसरे का देखिए यह है 10 माइनस 8, 10 माइनस 8। ठीक है, और नंबर दूसरे का यह है 4 5 30, 4 5 30। ठीक है, ठीक है, अब चलिए यह दूसरे का हो गया, अब तीसरे का भी निकाल लिया जाए, तो तीसरे का निकाल लिया जाए, तो यह हो गया, यह हमारा क्या दिया है, px इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x। तो अब क्या है, पहले P1 निकालना है, तो देयरफॉर P1 x की जगह पे 1 रख देना है, तो x का पावर 4 और माइनस 2 और इंटू 1 का पावर 2, इसको इंटू लिख देता हूं, और यह 1, सो यह हो जाएगा 1 माइनस 2 और यह माइनस 1, तो यह क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, तो यह माइनस 2, तो यह अब निकाला जाए P0। ठीक है ना, तो यह तो 0 हो ही जाएगा, देखिए सब जगह 0 है, तो यह 0 का पावर 4 और माइनस 2 इंटू 0 का पावर 2 माइनस 0, तो यह 0 हो जाएगा। ठीक है, यह आंसर हो गया, एक आंसर यह हो गया, और यह P माइनस 2 है, तो यह क्या कर रहे हैं, तो माइनस 2 का पावर 4 माइनस 2 का पावर यहाँ 2 इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2, तो यह क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, चूंकि पावर इवन है तो पॉजिटिव, और यह 2 दूनी 4 दूनी 8, यह माइनस 8 और यह माइनस 2, तो यह क्या हो जाएगा 16 माइनस 10, यह इज इक्वल टू 6, यह आंसर हो गया। ठीक है, तो तीनों हो गया। ठीक है, तो तीसरे का आंसर हम लोगों का है -2 0 और 10, 16 2 दूनी 4 दूनी 8 और यह माइनस माइनस ओ यह x है, -2x की वैल्यू -2 है ना बच्चों, -2 इंटू माइनस और यह -2, तो यह हो जाएगा प्लस 16 2 18 माइनस 10, सो यह 18 माइनस 8, तो यह हो गया 10। ठीक है बच्चों, तो यह हमारा आंसर, 2 सवाल हो गए। मैं समझता हूं कि आप लोगों को समझने में कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
हाँ, ये देखिए सवाल 3 और 4 मैंने कॉपी कर लिया है और ये दोनों सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इस तरह के सवाल परीक्षा में आते हैं, ठीक है। तो अब चलिए जरा चर्चा कर लें, ये बहुत ही आसान भी है। इफ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज 12 फॉर m इज इक्वल टू 2, तो चलिए इसको मान लेते हैं। इस मान लेने से क्या होता है कि ज्यादा लिखना नहीं पड़ता है। तो लेट यह pm माने पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ m, सो m क्यूब और यह प्लस 2m और यह प्लस a। तो क्या कह रहा है कि m इज इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू क्या है, 12 है। तो सिंस p2 सॉरी यह p2 इज इक्वल टू 12, तो अब क्या हो जाएगा, अब m की जगह पे 2 बैठा दीजिए। तो यहां क्या हो जाएगा, यह 2 का पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 और यह प्लस a और यह इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो यह हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 4 और प्लस a इज इक्वल टू 12। तो ये क्या हो जाएगा 12 प्लस a इज इक्वल टू 12, यह उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 12 माइनस 12, तो यह हो गया 0। तो a की वैल्यू क्या हो गई 0, ठीक है। तो a की वैल्यू 0, ठीक है। अब नंबर 4 पे आते हैं। अब देखिए बिल्कुल इसी तरह का सवाल है। फॉर द पॉलिनोमियल दिस p माइनस 1 इज इक्वल टू 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक है। तो चलिए यहां पर मान लेते हैं कि लेट px इज इक्वल टू mx स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो यहां क्या कह रहा है p1 इज इक्वल टू माइनस 1, सो देयरफॉर यहां सिंस p माइनस 1 इज इक्वल टू 7, तो अब यहां वैल्यू बैठा दीजिए x के लिए। तो यह m और यहां माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 2 और यह इंटू माइनस 1 और यह प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो यह m इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस रहेगा और माइनस माइनस प्लस 2 और यह प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो m इज इक्वल टू 7 माइनस 5, तो यह इज इक्वल टू 7 में से 5 गया 2, तो m इज इक्वल टू 2। तो मैं समझता हूं कि यह समझ में आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। तो अब हम लोग अगला सवाल कॉपी करें। हाँ, यह देखिए क्वेश्चन नंबर 5, डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय सेकंड पॉलिनोमियल एंड फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ये यहां देखिए इसमें कंफ्यूजन में मत पड़िएगा कि डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय सेकंड पॉलिनोमियल, तो आपको डिवाइड नहीं करना है लेकिन रिमाइंडर निकालना है। तो कैसे, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो वह क्या चीज होता है फैक्टर थ्योरम कि हम वैल्यू रख देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो सॉल्यूशन तो नंबर 1, सो लेट px माने पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, यह माइनस 7x और यह प्लस 9। अब जिससे हमको यह डिवाइजर हमारा बनेगा, तो टेकिंग x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 1 आपको मिल गया। तो अब हमको रिमाइंडर फाइंड करना है, तो देयरफॉर तो हम यहां लिख दें p माइनस 1, तो यहां x की वैल्यू क्या रख दें -1, तो यह स्क्वायर -1 का स्क्वायर और -7 इंटू -1 और यह प्लस 9, तो यह हो गया 1 और प्लस 7 और प्लस 9, 9 7 16 1 17, ठीक है। तो p -1 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब p अगर x प्लस 1 से भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसका रिमाइंडर 17, ठीक है। भाग देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब चलिए दूसरा जरा देखिए हम लोग। तो दूसरा क्या है, लेट यहां पर भी हम px
इस तरह मान लेने से फायदा क्या होता है कि आपको ज्यादा कुछ लिखना नहीं पड़ता है। प्लस ए एक्स माइनस ए। अब टेकिंग, ठीक है ना, टेकिंग किससे भाग दे रहा है, उसी को हम ले लेंगे 0 के बराबर। तो x इज इक्वल टू ए। अब देयरफॉर आप पी ए लिख दीजिए, तो इसका मतलब हो गया कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू ए, तो यह क्या हो जाएगा 2 इंटू ए क्यूब और माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए और यह माइनस ए। तो यह 2a क्यूब और यह माइनस 2a स्क्वायर और यह प्लस ए स्क्वायर और यह माइनस ए। तो ये क्या हो जाएगा 2a क्यूब और यह माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए। तो यही हो गया आपका रिमाइंडर। ठीक है, तो जरा आप तीसरे वाले को यहां कर लिया जाए। ठीक है, तो 2a क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, हाँ, तो अब हम लोग इसको निकालें नंबर 3। तो देखिए यह जरा बड़ा सा है, कैलकुलेशन बड़ा आएगा, तो सॉरी यहां पर कर देते हैं लेट, यहां पर पी एम माने पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एम। सो यह 54m क्यूब माइनस 18 प्लस, देखिए यही छोटी छोटी गलती हो जाया करती है तो दिक्कत हो जाती है, समय बर्बाद होता है। माइनस 27m प्लस 5। ठीक है, अब हमको किससे डिवाइड करना है m माइनस 3, तो टेकिंग m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यह क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू 3। सो देयरफॉर अब लिख दीजिए P3, तो यह हो जाएगा 54 इंटू 3 का पावर 3 प्लस 18 इंटू 3 का पावर 2 माइनस 27 इंटू 3 और यह प्लस 5। ठीक है, तो इसका हो गया 3 3 के 9 3 27, तो 54 इंटू 27, तो 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2, 7 पचे 35 2 37, 2 चौक 8 2 पचे 10, तो ये 8 7 15 तो 5 हाथ में 1 3 1 4 1, तो यह हो गया 14 5 58। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 18 9 9 के 72 के 2 हाथ में 7 9 कम 9 7 16 162 और 27 81 और प्लस 5। ठीक है बच्चों, तो अब चलिए अब यह 1458 में 162 और यह 5 जोड़ दें, तो 8 5 13 2 15 के 5 हाथ में 1 5 1 6 5 11 के 1 हाथ में 1 4 1 5 1 6 1 और इसमें से 81 घटा दें, तो यह 4 11 में से 8 गया, 11 में से 8 गया 3, 11 में से 8 गया 3 और यह 5 1 8 5 13 2 15 5 हाथ में 1 6 5 11 और 2 8 5 13 2 15 5 हाथ में 1 6 1 7 5 12 2 हाथ में 1 और 4 1 5 1 6, तो यह क्या हो गया और 12 में से 8 गया 4। तो अब सीधे सीधे देखिए यह वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं। अब हम लोग यह लिख सकते हैं, आप बगल में उसी तरह वैल्यू निकाल के दिखा दीजिएगा। ठीक है ना बच्चों, तो इसका जो है आंसर नंबर 6, नंबर 5 का 3, नंबर 1544। ठीक है, तो इसको मिटा दीजिए। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं। यह देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इफ द पॉलिनोमियल y³ माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7y प्लस m इज डिवाइडेड बाई y प्लस 2,
एंड द रिमाइंडर इज 50। इसके पहले वाला जैसे सवाल था बिल्कुल वही है। सो लेट, तो पी वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 5y² प्लस 7y और प्लस m, ठीक है, ये हो गया। अब टेकिंग y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -2 हो गया। अब ये y इज इक्वल टू -2 हमको इसमें रख देना है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर p -2 इज इक्वल टू, तो y की जगह पे -2 रखेंगे, तो यह इसका हो गया क्यूब और 5 - 2 का स्क्वायर और प्लस 7 इंटू -2 और यह प्लस m। अच्छा, जब इसको रख दिया तो कह रहा है कि रिमाइंडर 50 है, तो दिस इक्वल टू 50, ठीक है ना। तो अब यह हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, यह माइनस, और 2 दूनी 4, यह प्लस और यह माइनस, 4 × 5 = 20 और यह माइनस 7 दूनी 14 और प्लस m इज इक्वल टू 50। तो यह हो जाएगा 20 10 30 4 8 12 के 2 हाथ में 1 2 1 3 1 4 42, यह माइनस और यह इज इक्वल टू 50 और प्लस m इज इक्वल टू 50, तो m इज इक्वल टू 50 और यह प्लस 42, तो यह कितना हो जाएगा 92। तो यह m की वैल्यू हमारी हो गई 92, ठीक है। तो आगे बढ़ें, अगला सवाल कॉपी करूं। यह देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 मैंने कॉपी कर लिया है। यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर दिस इज ए फैक्टर ऑफ दैट। तो देखिए ये फैक्टर कब होता है, जब रिमाइंडर हमारा 0 हो जाए, ठीक है ना, तो फैक्टर हो जाएगा, अदरवाइज नॉट। तो देखिए लेट, तो ये क्या हो जाएगा, उसको हम लोग यह मान ले px इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 3। अब यहां टेकिंग क्या, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -3। सो देयरफॉर अब यहां लिख दीजिए p -3। इसका मतलब कि हम लोग x की वैल्यू 3 रख रहे हैं, -3। तो यह क्या हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू -3 और यह -3, तो 3 × 3 = 9 × 3 = 27 और यह माइनस हो जाएगा क्योंकि पावर यह ऑड है, अरे सॉरी स्क्वायर, तो यह 3 × 3 = 9 और यह -6, 3 दूनी 6 और यह -3, तो यह क्या हो जाएगा 9 और यह -9, तो यह क्या हो जाएगा 0। तो अब लिखेंगे आप, सिंस रिमाइंडर इज 0, ठीक है ना, therefore so x plus 3 is a factor of, आपने क्या माना है px, तो यह हमारा आंसर हो गया, समझ गए। तो यह मैं समझता हूं कि आपको आसानी से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए जरा अब हम लोग दूसरा देखें। अब यहां क्या कर रहा है, x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो पहले यह मान लिया जाए, लेट px इज इक्वल टू x³ माइनस mx² प्लस 10x माइनस 20, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, टेकिंग x - 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2। अब देखिए यहां पर लिखने की शैली बदल जाएगी, तो यहां पर x - 2 इज ए फैक्टर, सो यहां पर सिंस आप लिखिएगा x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ px, देयरफॉर p2, यहां p2 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
बस ये इतना ही बदल जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा, x का पावर 3 है तो 2 का पावर 3, देयरफॉर, और यह माइनस m इंटू 2 का पावर 2 प्लस 10 इंटू 2 माइनस 20, ठीक है। तो यह हो जाएगा 8 और 2 दूनी 4, यहाँ 4m और प्लस 20 है ना, 10 दूनी 20, और यह माइनस 20 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यह तो उड़ गया, तो यह क्या हो जाएगा, 4m इज इक्वल टू 8, तो m इज इक्वल टू 8/4, तो 4 दूनी 8, सो m इज इक्वल टू 2। देखिए लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा, काम बिल्कुल वही है, ठीक है। तो m की वैल्यू 2 आ गई, तो 28 मिनट हो गया, ठीक। एक सवाल और हो सकता है, तो देखता हूं 26। यह देखिए क्वेश्चन नंबर 9, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम इन द फॉलोइंग एग्जांपल डिटरमाइन वेदर qx इज अ फैक्टर ऑफ px। ये qx इसका फैक्टर है कि नहीं। तो यहां क्या बता देना है कि आप अगर वैल्यू रखते हैं और उसकी वैल्यू रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो है फैक्टर, नहीं आए तो नहीं फैक्टर है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, यह नंबर 1, तो ये क्या हो जाएगा, टेकिंग यहां qx इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर अब p1, यह x की वैल्यू हमको यहां रख देना है, ठीक है। देयरफॉर p1, तो यहां क्या हो 1 क्यूब और यह 1 का स्क्वायर माइनस 1 और यहां माइनस 1, तो यह 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, तो इससे यह गया, तो यह माइनस 2। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं x माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है, px, एज देयर इज अ रिमाइंडर माइनस 2, ठीक है ना। बस इतना शॉर्ट चला जाएगा। अब चलिए अब दूसरे को किया जाए, ठीक है ना। तो अब वही चीज यहां भी है, तो टेकिंग बिल्कुल वही चीज है, टेकिंग यह x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 3। तो अब यहां पर उठा के रख दें, सो देयरफॉर p3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस 45, तो 3 3 के 9 3 27, 27 दूनी 54, और यह माइनस 9 माइनस 45, तो यह 9 5 14 के 4 हाथ में है 1 और 4 है 5, तो यह 54 माइनस 54 यह इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ यह px, ठीक है। यह आंसर हो गया आपका, ठीक है, यह इसमें यह आंसर हो गया। तो मैं समझता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा, ठीक है। 28, तो चलिए एक सवाल और हो जाएगा।